अब आप ये बताओ, घर में 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, हर किसी की जॉब लगती है क्या? कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, सबके अपने अपने। अब एक भाई अगर जिसकी जॉब लग गई और एक भाई जिसकी जॉब नहीं लगी, किसी परिस्थिति में रह गया बेचारा, नहीं मेहनत तो वो भी करता है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में आगे निकलेगा, हो सकता है किसी बिजनेस में, खेल में उसका इंटरेस्ट हो। लेकिन हमारे माँ बाप क्या होते हैं, सिर्फ पढ़ाई को इतना उत्साह दिखा रखा है कि दूसरा जो बेचारा अच्छा होता है ना, जिसको मतलब कुछ भी करने की इच्छा होती है, उसको दबा दिया जाता है कि बेटा पढ़, बेटा पढ़। तो जो दूसरा होता है ना, जिसके मन में कुछ होता है कि मैं भी कुछ कर पाऊँ, लेकिन वो भी सोचता है मेरा भाई पढ़ रहा, मेरी बहन पढ़ रही, इसको पढ़ने दो। और ये मेरे घर में भी हुआ है, मैं अपने घर में भी देखती हूँ, मेरे भाई मजदूरी करते थे, मेरे को पढ़ाया था क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक थी। तो भेदभाव उनके साथ भी हुआ था ना। मेरे को इस बात का अंदाजा है, कल को अगर मैं नौकरी लग गई या फिर मेरे पास इतने पैसे हो गए, उनके बच्चों की मैंने हेल्प कर दी, तो ये बताओ एहसान होगा, ये मेरा कर्तव्य होगा, कर्तव्य होगा ना। तो अगर आप उस चीज को भी ध्यान रखिए तो ये ईगो नहीं होता है। और दूसरा, अगर हम गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए सब कुछ करेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? खेल में लोग इतना आगे निकल रहे हैं, अगर हम बच्चों के मन में ये भर दें कि गवर्नमेंट जॉब वाले सब कुछ होते हैं, तो वो खेल में जा पाएंगे क्या? वो तो पढ़ने में लगे रहेंगे, उनका मन नहीं होगा, फिर भी पढ़ेंगे। तो मेरा मकसद किसी को नीचे वाला काम किसने किया था पहले शुरू, ये बताओ। आप लोगों ने किया था ना, बड़ों ने। हम तो बहुत अच्छे थे, हमारी नजरों में हम अच्छे हैं, पहले किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। आप लोगों ने शुरुआत की तो उसका उत्तर में फिर भी उत्तर तो आता ही है। अब हो सकता है कोई तो आराम से बैठ के खेले, कोई अग्रेसिव होता है। एक मिनट शांति से सुन लो, क्योंकि ना आज अगर आपने शांति से नहीं सुना ना, फिर आप मेरे पीठ पीछे बुराई करोगे ना, मेरे सामने कह दोगे तुम गलत हो। अगर आप ये बोल दोगे ना गलत, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगी, ये नहीं कि मैं उसको ये भी ले लूंगी कि तुमने बोला ही कैसे हमारे प्रति। आप बोलो, आप जो मेरे को बोलोगे ना तू गलत है, उसको भी सोशल मीडिया पर दिखाऊंगी कि हाँ मेरी किसी ने गलती गिनाई है और मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगी, ये भी बोलूंगी। तो उसमें क्या होता? अब आप ही बताओ, जो ऐसा कोई प्रोग्राम करेंगे बड़े, तो छोटे वाले तो अग्रेसिव है आज के जमाने में, आपको पता है, तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, तो वो भी बोलेगा। उसके बाद आप ये बताओ, आप कह रहे हो कि हम मूर्ति लगा रहे हैं, उसमें सबको शामिल कर रहे हैं। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मैं अंधी तो हूँ नहीं भाई, आप हो सकते हो। आप हमें क्या दिखा रहे हो कि देखो बारात तो आ गई, मंडप सज गया, मंडप में दूल्हा भी बैठ गया, अब कह रहे हैं तो बुलाएंगे तुमको, कब बुलाओगे फिर हमको? अब इसमें गलत क्या था? मैं तो बोलूंगी, मेरे को सामने दिख रही मूर्ति आकर, हम इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं बड़े ही प्रेम भाव से कि हमको भी शामिल कर लो, तो इसमें इनको क्या दिखाना था? कर लेते हमको भी शामिल। क्या हम युवा नहीं है? हम बुढ़े हो गए? क्या हम समाजवाद नहीं ले जा सकते? क्या औरतें 50% नेतृत्व करने वाला कौन है आज? और समाज की अगर औरतें हो, वो हमारे सामने बोल के चल रहे, कि हम बोल भी नहीं सकते उनके सामने, क्योंकि हमें हिम्मत ही नहीं है, किसी ने हमें हिम्मत ही नहीं दी, आगे नहीं आने दिया, हमें बोलने ही नहीं दिया। अगर इस तरह से आप करते रहे तो आप ही सोचो, कोई औरत हिम्मत करेगी? आज औरतों को देखो कितने बड़े बड़े नेतृत्व कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि समाज है, उन्होंने वो नहीं दिखाया, उनको आगे बढ़ने दिया। अब मैं आपसे क्या मांग कर रही हूँ? बस यही तो मांग कर रही हूँ ना, इसमें गलत मैं क्या कर रही हूँ? कौन सा ईगो दिखा रही हूँ? उसके बाद मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ, ना तो किसी को नाम ले रही, ना अभी तक मैंने इस गाँव का नाम लिया एक बार भी, क्योंकि मेरे मन में ये था कि सारे मिलके एक बार अब ऐसी मीटिंग कर ले पूरे गाँव की, और ये कहते तो हो गया, हम मूर्ति लाने वाले हैं, मूर्ति लगाएंगे, ऐसी लगाएंगे। तो देखो समाज में अपना जो घर होता है, हम शादी वगैरह कुछ भी करते हैं, तो कोई लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, तो एक ही भाई थोड़ी ना कर जाता, सब काम दूसरा भी जाता है ना। और अगर हमें एकता स्थापित करनी है, हमें ये दिखाना है कि हाँ इस गांव में एकता है, तो पहले आपको पता है एकता पहले नहीं है, अगर उसको लाना है तो अच्छा मौका लाना है कि हम मूर्ति लगा रहे हैं, आ जाओ सारे मिलके, सब करते। कौन सा ईगो था इसमें? फिर आप बोलोगे बड़ों के सामने बोलते हैं
ये मूर्ति लग गई है। अगर मैं कल इसका अनावरण कर जाऊं, बोलना आप सब मेरा विरोध करोगे या नहीं करोगे? एक मिनट, कहते मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे शायद समझ में नहीं आया। मैं ये कह रही हूँ, अकेली मैं अगर इसको कर दूं, आप बोलेगे तुम कौन होती हो? बताइए गलत होगा या नहीं होगा? मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं कौन होती हूँ समाज की अकेली? ये क्या मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? क्या मेरे बाप दादा ने खरीदी है? क्या मेरे ससुर जी ने खरीदी है? पूरे समाज की है, तो मैं पूरे समाज को साथ लेके चलूंगी। और आज अगर मैंने नहीं बोला हो, अगर मैंने आज आपको ये नहीं बताया आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, तो आगे इस प्रकार से होता रहेगा। फिर ऐसे तो समाज आगे, ये बताओ, अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, आज 10 हुए, अगली बार 20 होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, धीरे धीरे तो बदलाव आएगा ना। और बदलाव कौन करेगा? आप ये बताओ कि हमारा जो समाज है वो किस में जा रहा है? आप बोल रहे हैं शराब पी रहा है, इस प्रकार से समाज बिगड़ रहा है, उसको सुधारेगा कौन? हम सबकी भी तो कोई नैतिक दायित्व बनता है ना कि हम उन लोगों को समझाएं। मैंने क्या बोला? यही तो बोला कि एक लाइब्रेरी उसमें खोल दो आप सब मिलके, नहीं तो उसमें क्या होगा? जो पढ़ने वाला बच्चा वो तो पढ़ेगा ना, उसको देख देख के दूसरा भी जाएगा। वो कब तक दारू पिएंगे? अगर हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो हम 10 बच्चों को भी अगर सुधार पाए तो हमारे जो जीवन वो सफल हो जाएगा ना। तो इसमें गलत क्या था? फिर आप बोलोगे ईगो ले लिए। मैं किसी भी प्रकार का कोई ईगो नहीं दिखा रही हूँ, आप सब मेरे अपने और मैं भी आप सबकी हूँ। अब बताओ, आपकी बदनामी तो मेरी बदनामी, और अगर मेरी बदनामी आप करोगे तो नहीं आपकी बदनामी। समाज की कोई बेटी गलत कर जाती है, बेटा गलत कर जाता है, पूरे समाज की बदनामी होती है या नहीं होती? तो आप अगर आप गलती करो या मैं गलती करूँ, बाहर तो क्या दिखेगा सबको? तीन में फूट है। तो एक बार मैं विरोध कर रही हूँ आपका, मैं विरोध कर रही हूँ आपकी विचारधारा का, किसी पर्सनल किसी भी व्यक्ति का नहीं कर रही हूँ। फिर कह रही हूँ हाथ जोड़ के आप सबसे, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पूरा समाज एक हो जाए। और अभी भी मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब मिलकर बस मीटिंग कर लीजिए, सबसे बोल दीजिए। और मेरे जो है ना कि आपने जो किया है वो गलत था, बस यूँ मान लीजिए। इसमें ना तो आप छोटे हो जाओगे, ना मैं बड़ी हो जाऊंगी। गलती आपसे हुई तो आप माफी मांग लीजिए, मेरे से हुई है तो मैं मांगूंगी। भाई पहले आपने गलती की है तो आप उसको सुधार कर लीजिए, फिर मैं भी सुधार कर लूंगी। मैं क्यों डालूंगी ऐसी वीडियो? एक भी नहीं डालूंगी। अब मेरे को सामने क्या दिख रहा है? मेरे को तो भेदभाव दिख रहा है, तो मैं उसके लिए आवाज उठा रही हूँ। आपको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, कि ये भेदभाव नहीं, हम तो ऐसे ही करते रहेंगे, तो आप करते रहो। कल को मैं भी कोने आ जाऊंगी, मेरे साथ के देखो एक बोल नहीं पा रहे हो, मेरे साथ बहुत है यहाँ पे सारे मेहनत मजदूरी वाले सब मेरे साथ है, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते इसलिए बोल नहीं रहे। आज आप मूर्ति लगा दोगे, कल वो सब मिलकर लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे कर करके फिर तीसरा लगाएगा। कितनी मूर्तियां लगाएंगे यहाँ पर? आप रोक भी नहीं पाओगे सबको, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है भाई। आज आप लगा दो, कल को दूसरा लगाएगा। तो इसमें ये कह रही हूँ मैं, सबको मिला के चलोगे तो एक मूर्ति लगेगी बस। अगर इसमें सबकी सहायता ले लेते तो हो सकता है और भी शानदार बन जाता। अब ये बोल रहे कि और चलता क्यों देंगे? भाई उनके दिमाग में ये बैठ गया कि यही कर रहे हैं, यही करते रहेंगे, हम तो नहीं देंगे। और मैं अपने मन से नहीं बोल रही, आप लेके बताओ तो दे भी दे, आपको नहीं देंगे। जब तक मीटिंग नहीं होगी, लोगों को बताया नहीं जाएगा कि आप सब शामिल हैं, हमसे वो गलती हो गई थी, तब तक कोई नहीं होगा। और अगर हम आप सब मिलकर आपकी जिम्मेदारी हम सबको ये कर दोगे ना, तो आगे ने किसी भी बहन बेटे को छेड़ने की कोशिश करेगा ना, तो हम खड़े रहेंगे उसके साथ कि तुमने हमारी बहन बेटे के सामने आंख उठा के कैसे देख ली। किसी के साथ कुछ भी हो जाएगा तो। और ये मेरे गांव में से सीख आई हूँ मैं, अभी 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है वहाँ। एक लड़की को बस किसी ने गलती से कुछ बोल दिया था, पूरे गांव ने बंद कर दिया था, पूरा गांव ताले लगा के बैठ गया था। और समाज के सबने कहता मर जाएंगे लेकिन हमारे बहन बेटों के साथ कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनका एकता देखी उन्होंने। तो आप भी ऐसे बनिए बस। किसी के प्रति मेरे मन में कोई दोष भावना नहीं है। कोई एक पर्सनल व्यक्ति जिसने क्या होगा उसका भगवान भला करे, मेरे को उससे मतलब नहीं। कोई अगर आपको गाली देने मुझको मन में यही दो, आप फेक आईडी बना रहे हो, मेरी आईडी पे गलत गलत कमेंट्स कर रहे हो, तो ये क्या किसका जा रहा है? सबको पता लग रहा है ना। मैं किसी पर्सनल व्यक्ति का किसी का नाम नहीं ले रही और है भी नहीं। कोई भी पर्सनल एक व्यक्ति गलती नहीं कर सकता सामाजिक, एक व्यक्ति मूर्ति नहीं लगा सकता।
जिम्मेदारी गलतियां हमसे भी हुई है, आपसे हुई है, मेरे से हुई होंगी। मैंने ये कहा था कि मैं मीडिया पे बिल्कुल नहीं डालूंगी जब तक आप सब मिलके ये कह दोगे। यही हो जाती है बात, खत्म क्यों बढ़ती। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप आओ, बस इस बात को अनाउंसमेंट करो कि सबकी मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो गलतियां हुई ना उनकी बस हम ये कहेंगे कि भाई हमसे गलतियां हो गई, आगे आप सब जैसा मिलेगा सब कर दो, क्योंकि आपका दिमाग तो पुराने जमाने का हो गया। अब जब नहीं आ रहे हैं, अब घर में हमारा अलग जमाना है और हमारे जो बच्चे हैं उनका अलग जमाना है। तो आपके विचार और हमारे विचार मिलकर एक अच्छी क्रांति ला सकते हैं। हम अग्रेसिव पीढ़ी है, आप समझदार पीढ़ी हो, हम कहीं गलती करेंगे तो आप हमें समझाएंगे, और आप अगर चुप बैठे किसी बात में तो हम एग्रेसिव हो जाएंगे वहां पे। तो ऐसे मिलकर कितना अच्छा समाज बनेगा, आप बताओ। अब इसमें आपको किसी को भी मेरी बात गलत लग रही हो ना, आप भी बोल दो, किसी को भी लग रही हो तो। आप देखो, आपसे मैं बड़ी भी हो सकती हूँ, छोटी भी हो सकती हूँ, लेकिन माफी चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को भी ऐसे भावनाओं को आहत करना नहीं था, लेकिन मेरी भावना को आहत करोगे ना तो मैं 10% करूंगी फिर। ये मेरी विचारधारा है और मैं तो उनमें से नहीं हूँ। मेरे पिता गलत कर रहा है तो मैं चुपचाप बैठ रहा हूँ, वो मेरे संस्कार नहीं है, मैं उनको संस्कार भी नहीं मानती। कल को मेरा पिता किसी का मर्डर कर रहा है, मैं चुपचाप बैठी हूँ, तो मैंने क्या पढ़ाई की आज तक। आप भी सोचो, अगर हम अपने घर में गलत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर जाके कैसे करेंगे। मैंने तो यही सीखा है कि मेरा पिता गलत कर रहा है तो खड़े हो जाओ उसके सामने कि पापा ये गलत है, मम्मी गलत कर रही है तो खड़े हो जाओ उसके सामने। क्यों नहीं हो सकते हम, क्यों चुप बैठेंगे, गलत तो गलत ही होता है। तो इस प्रकार से मैं ये नहीं कह रही आपकी अपनी विचारधारा होगी, लेकिन ये मेरी है। अब आप सब मेरे बड़े हो, मेरे सास ससुर के जैसे सारे सभी लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप गलत करोगे मैं चुपचाप से देखती रहूंगी। आने वाला जमाना ऐसा है कि हम तो इज्जत भी करें और हो सकता है हमारी इज्जत ही नहीं करें। तो आप सबके हाथ में ये सब, हमको सुधार के रखना आप सबके भी हाथ में है। आप हमें जिस प्रकार से सिखाओगे हम वैसे सीखते जाएंगे, और हम तो भाई और समाज से बिल्कुल नहीं डरने वाले। आप डरने होंगे, आप हमारे बाप दादा डर के चले गए होंगे, हम तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कोई भी हो चाहे। तो आपसे मैं समाज से ये नहीं कह रही। देखो, आपने बहुत सारे पत्रकार देखे होंगे जो अपने समाज की बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो। बहुत से आपने ऐसे देखे होंगे जो दलितों के साथ खड़े हैं और समाज के हैं वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको गलत लग रहा है। और मैं भी आपका इसलिए बस अपने विचार रख रही हूँ कि मुझे आप गलत लग रहे हो। बाकी मेरा किसी से कुछ भी ऐसा नहीं है पर्सनली, कोई छोटा नहीं हो जाएगा। मैं आपको छोटा दिखाऊंगी भी नहीं कभी किस बात को लेकर, क्योंकि मैं जब ये मूर्ति लगे ना, जब ऐसा होना चाहिए कि देखो सब एक हैं, और मैं उसी प्रकार से दिखा दूंगी। ये मैं नाम से वादा करती हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाऊंगी। अगर आप मुझे आश्वासन दे दो, जब तक इसमें वीडियो भी नहीं बनेगी मैं खुद ही कह रही हूँ, एक भी गलत वीडियो नहीं बनेगी। अब तो ये जाएगी जिसमें से जाएगी बस। तो मैं अपनी बात नहीं करती हूँ और जोर से बोलो।